अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एग्जांपल्स ऑफ क्लीन थ्योरम पार्ट 3 मेथड 1, जो कि हमने प्रीवियसली पढ़ लिया हुआ है। क्लीन थ्योरम पार्ट 2, यहाँ पर मेथड 2 भी हम देखेंगे। एग्जांपल्स ऑफ क्लीन थ्योरम पार्ट 3 मेथड 2 कंकेटिनेशन एफ ए इज कंटिन्यूड। क्लीन थ्योरम पार्ट 3 मेथड 3 क्लोजर ऑफ एन एफ ए। एग्जांपल्स ऑफ क्लीन थ्योरम पार्ट 3 मेथड 3 क्लोजर ऑफ एन एफ ए कंटिन्यूड। अब एग्जांपल हमारे पास है, देखिए R1 को जो हमारे पास है a+b इंटू a+b होल स्टैटिक, और R2 हमारे पास है a+b इंटू a+b इंटू a+b होल स्टैटिक, जो कि हमने प्रीवियस भी इस एग्जांपल को डिस्कस किया हुआ है। तो ये देखें FA1 R1 और R2 को मिलाते हुए R1 को हमने FA1 कह दिया और R2 को हमने FA2 कह दिया। FA1 और FA2 को मिलाते हुए हमने यहाँ पर जो है वो एक ट्रांजिशन टेबल जनरेट कर दिया। ट्रांजिशन टेबल के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर जो है FA3 जनरेट करवा दी हुई है। तो ये थी हमारे पास, वही वाला एग्जांपल हमने ली हुई है। इसको मैंने प्रीवियस भी डिस्कस किया हुआ है। अब मेथड 1 से इसको मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, इसी वाली एग्जांपल को। तो ये नेक्स्ट हमारे पास मेथड 3 हम डिस्कस कर लेते हैं। मेथड 3 क्लोजर ऑफ एन एफ ए। Building of an FA corresponding to R is static using the FA corresponding to R. It is to be noted that if the given FA already accepts the language, जैसे ये आपने बात नोट करनी है कि FA कि अगर एक FA जो है ऑलरेडी किसी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रही है एक्सप्रेस्ड बाय द क्लोजर, और उसको क्लोजर के थ्रू हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। क्लोजर हमारे पास क्या था, जो स्टैटिक है उसको हम क्लोजर कह रहे हैं। सर्टेन आर ई का मतलब है रेगुलर एक्सप्रेशन। देन द गिवन एफ ए इज़ द रिक्वायर्ड एफ ए। तो वो जो हम एफ ए हमारे पास डेवलप होगा, वो हमारे पास जो हम रिक्वायर्ड कर रहे थे एफ ए वो होगा। हाउएवर द मेथड इन अदर केसेस can be developed considering the following example. Closure of an FA is same as concatenation of an FA with itself, except that the initial state of the required FA is a final state as well. तो जैसे कि क्लोजर ऑफ एन एफ ए सेम एज कंकैटिनेशन ऑफ एन एफ ए। क्लोजर ऑफ एफ ए सेम वैसे की होगी जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कंकैटिनेशन ऑफ एफ ए डिस्कस किया हुआ है विद इट सेल्फ, एक्सेप्ट दैट द इनिशियल स्टेट ऑफ द रिक्वायर्ड एफ ए इज़ अ फाइनल स्टेट एज वेल। ये सिर्फ ये डिफरेंट होगा इसमें कि जो इनिशियल स्टेट होगी वही हमारे पास जो है वो फाइनल स्टेट होगी। हमने प्रीवियस जो है मेथड 2 जो हमने डिस्कस किया हुआ है उसमें हमने देखा था कि इनिशियल स्टेट हमारे पास वो होगी जो कि FA1 की होगी, और फाइनल स्टेट हमारे पास वो होगी जो कि FA2 की होगी। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास इनिशियल स्टेट होगी वही हमारे पास फाइनल स्टेट होगी। हेयर द इनिशियल स्टेट ऑफ अ गिवन FA corresponds to the initial state of required FA and a non final state of a required FA as well. अब देखिए हमारे पास एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। R इक्वल्स टू है a+b होल स्टैटिक इंटू b एंड द कोरस्पॉन्डिंग ऑफ एफ ए इज़ दिस। अब ये जो हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसके एफ ए हमारे पास ये है। अब नेक्स्ट हमारे पास है देन द एफ ए कोरस्पॉन्डिंग टू R स्टैटिक मे बी डिटरमाइंड एज अंडर। अब देखें यहाँ पर जो है जो ये x1 है, x1 को हमने एज आ इनिशियल स्टेट ले लिया। देखें x1 को हमने जो है यहाँ पर, और हमने देखा था कि जो हमारे पास x1 होगी, यहाँ पर भी x1 हमारे पास इनिशियल स्टेट है, यहाँ भी हमारे पास x1 इनिशियल स्टेट है। तो हमने देखा था कि जो हमारे पास इनिशियल स्टेट होगी वही हमारे पास फाइनल स्टेट भी होगी। तो हमने जो है x1 ले लिया, इसको हमने z1 कह दिया, और इसके साथ देखिए अगर प्लस और माइनस का साइन नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर देखें x1 से हम a रीड करते हुए मूव कर रहे हैं, x1 पर ही रह रहे हैं। x1 से a रीड करते हुए x1 पर ही रह रहे हैं, और x1 से b रीड करते हुए किधर मूव कर रहे हैं, x2 पर मूव कर रहे हैं। तो देखें यहाँ पर भी x1 से a जो है b रीड करते हुए x2 पर ही हम मूव कर रहे हैं। तो इसको हमने z1 का नाम दे दिया, इसको हमने z2 का नाम दे दिया, इसको हमने z3 का नाम दे दिया। z1 को हमने एवेल्युएट कर लिया है। अब देखें अब किसकी बारी है, z2 की बारी है। अब z2 में हमारे पास x1 है, तो z2 में चूँकि ये हमारे पास नॉन फाइनल स्टेट है, ठीक है। तो x1 से हम a रीड करते हुए किधर मूव कर रहे हैं, x1 पर ही रह रहे हैं,
और x1 से b रीड करते हुए किधर मूव कर रहे हैं, x2 पर मूव कर रहे हैं और x1 पर मूव कर रहे हैं। इसी तरह से देखिए हमने z1 भी वैल्यूएट कर लिया, z2 भी वैल्यूएट कर लिया, z3 की बारी है। अब z3 जो हमारे पास x2 और x1 है, अब x2 हमारे पास क्योंकि फाइनल स्टेट है तो इस तरह इसलिए देखिए यहाँ पर z3 के साथ जो है प्लस का साइन लगाया हुआ है। और x2 से जो है वो a रीड करते हुए हम किधर मूव कर रहे हैं, x1 की तरफ जा रहे हैं, तो हमने यहाँ पर x1 लगा दिया। x1 को ऑलरेडी हमने z1 का नाम असाइन किया हुआ है। तो देखिए x2 से जो है हमने a रीड किया तो किधर मूव करें, x1 पर, तो हमने यहाँ पर लगा दिया x1। और x1 से हम जो है वो b रीड करते हुए किधर जा रहे हैं, x2 पर जा रहे हैं। देखिए x2 x1 लगा दिया और इसको ऑलरेडी हमने z3 का नाम दिया हुआ है। अब देखिए z1 भी वैल्यूएट होगी, z2 भी वैल्यूएट होगी, z3 भी वैल्यूएट होगी और इस ट्रांजिशन टेबल के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, इसका जो है वो FA जनरेट कर देंगे। अब हमने देखा z1 से जो है यही हमारे पास इनिशियल स्टेट है, यही हमारे पास फाइनल स्टेट है। z1 से a रीड करते हुए हम किधर मूव कर रहे हैं, z2 पर जा रहे हैं। z1 से a रीड किया, हम z2 पर a रीड करते हुए z2 पर चले गए ये, और z1 से b रीड करते हुए z3 पर चले गए। z1 से b रीड किया और हम z3 पर मूव कर गए। ये पहली वाली हमारी रो कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड रो की बारी आ गई है। अब देखें z2 जो हमारे पास है, z2 से हमने a रीड किया तो किधर चले गए, z2 से a रीड किया तो हम चले गए z2 पर। z2 से a रीड किया तो z2 पर ही रहे तो हमने यहाँ पर लूप लगा दी है। और z2 से हमने जो है वो b रीड किया तो z3 पर चले गए, तो हमने यहाँ पर देखें z2 पर b रीड करते हुए z3 पर जा रहे हैं। तो दूसरी रो भी हमारे पास कंप्लीट हो गई है। z3 की बारी आ गई है। अब z3 से a रीड करते हुए किधर जा रहे हैं, x1 पर ही रह रहे हैं, यानी कि z2 पर जा रहे हैं। z3 से हमने a रीड किया तो z2 पर चले गए और z3 से b रीड किया तो z3 पर ही रहे। तो देखिए यहाँ पर लूप लगा दी हुई है, तो ये हमारे पास बन गया FA3। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है a प्लस बी इंटू होल ए प्लस बी होल स्टैरिक इंटू डबल ए इंटू ए प्लस बी होल स्टैरिक एंड द कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ FA। तो ये हमारे पास है ये एक हमारे पास FA बनी हुई है। इसका हमने जो है मेथड 3 से देखते हुए हमने इसका बनाना है FA2 बनाना है। तो ये देखें हमारे पास इनिशियल स्टेट कौन सी है, y1। अब चूँकि हमने ये देखा इस मेथड में हमने ये कंसिडर किया हुआ है कि जो हमारे पास इनिशियल स्टेट है वही हमारे पास फाइनल स्टेट है। तो देखें यहाँ पर y1 ले लिया हमने, इसको z1 प्लस माइनस लगा लिया इसके साथ, क्योंकि यही हमारे पास इनिशियल स्टेट है, यही हमारे पास फाइनल स्टेट है। अब देखें हम y1 से a रीड करते हुए जहाँ मूव करें y2 पर लगा दिया और y1 से b रीड करते हुए y1 पर ही रह रहे हैं। तो इसी तरह से जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल्स में हमने जो है वो ट्रांजिशन टेबल बनाना देखा था, या यहाँ पर भी सेम वैसे ही है। अब देखें यहाँ पर जो है अगर हम यहाँ पर ये जो हमारे पास फाइनल स्टेट है उसके हिसाब से देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे नॉन फाइनल स्टेट, किसको हम जो है नॉन फाइनल स्टेट कंसिडर करेंगे। तो z1 को हमने एवेलुएट कर लिया, तो अब किसकी बारी है, z2 की बारी है, तो इसको हमने नाम दे दिया z2 का। y1 को यहाँ पर जो है नाम z2 को दे दिया। ये जो है हमारे पास फाइनल स्टेट है, इसको फाइनल स्टेट के लिहाज से देखेंगे और ये भी हमारे पास y1 ही है, लेकिन इसको हम एज अ नॉन फाइनल स्टेट कंसिडर करेंगे। ठीक है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो इसको y1 को हमने एज अ z2 जो हमारे पास है एज अ नॉन फाइनल स्टेट है, तो y1 से हम a रीड करते हुए किधर मूव कर रहे हैं, y2 पर जा रहे हैं। तो y2 को जो है हमने z3 का नाम असाइन किया हुआ है और y1 से हम b रीड करते हुए किधर मूव कर रहे हैं, जो y1 पर ही रह रहे हैं, तो इसको हमने z2 का नाम ऑलरेडी असाइन किया हुआ है। अब z3 की बारी आ गई है। अब z3 से हम a रीड करते हुए y2 से a रीड करते हुए किधर जा रहे हैं, y3 पर जा रहे हैं। और y3 पर जो है हम a रीड करते हुए y2 से a रीड जो है b रीड करते हुए किधर जा रहे हैं, हम y2 से b रीड करते हुए हम y1 पर जा रहे हैं। अब z4 की बारी है। तो z4 में हमारे पास आ गई है y3, y1,
y3 से हम ए रीड y3 और y1 से ए रीड करते हुए किधर मूव करें y3 y1 इंटू y2 और y3 y1 से हम बी रीड करते हुए मूव करें y3 y1 से y1 की तरफ जो कि हमारे पास है इसको हमने नाम दे दिया, असाइन कर दिया z4 का, इसको नाम असाइन कर दिया z5 का। आप अपनी मर्ज़ी से इसकी नंबरिंग जो है वो इसको z4 भी कह सकते हैं, इसको z5 भी कह सकते हैं, लेकिन चूँकि z4 हमने ऑलरेडी नाम असाइन कर दिया, अब इस वजह से उसको रिपीट नहीं करेंगे तो z5 ही नाम असाइन करेंगे। अब z4 को तो वैल्यूएट कर लिया, अब z5 को भी इसी तरह से हम वैल्यूएट करेंगे। वैल्यूएट करने के बाद इस ट्रांजिशन टेबल के अकॉर्डिंगली जो हमारे पास FA बनती है वो ये है। देखें z1 से हमने ए रीड किया, z3 पर जा रहे हैं और बी रीड करते हुए z2 पर चले गए। z1 से ए रीड किया, z3 की तरफ चले गए, बी रीड करते हुए z2 की तरफ चले गए। पहली रो कंप्लीट हो गई है। अब दूसरी रो की बारी आ गई है। z2 से जो है हम ए रीड करते हुए किधर जा रहे हैं y3 पर, z3 पर। z2 से हमने ए रीड किया तो किधर चले गए z3 पर, और बी रीड किया तो किधर मूव कर रहे हैं z2 पर, तो हमने z2 पर हमने लूप लगा दिए। तो ये जो ट्रांजिशन टेबल अगर हमारे पास सही बन गया तो z3 जो हमारे पास FA3 है ना वो बनाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने जो मेन पॉइंट जो आपने याद रखना है, मेथड 1, मेथड 2 और मेथड 3, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। इनके जो मेथड 1, मेथड 2 और मेथड 3 के जो हमारे पास रूल्स हैं उनको अच्छी तरह से आपने याद रखना है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी और ज़्यादा देर तक ये मेथड आपको याद रहेंगे। तो प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छी तरह से। अगर किसी पॉइंट के समय नहीं लगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।